अमूल सर बेचेंगे, कोई और ले लेगा, बड़े मार्केट का व्यक्ति। मोदी सर बेचेंगे, बड़े फंड कोई और ले लेगा। कंपनी तो आपसे तब भी कमाएगी, और कंपनी को आप तब भी देंगे, खुशी खुशी देंगे। कंपनी आपसे लगातार कमाएगी, लेकिन कंपनी के माध्यम से आप बहुत ज्यादा कमाएंगे। ये भी, ये सारा सूरत हाल, ये सारा सिचुएशन अब बनते चले जा रहा है, और पूरा कहते हैं ना, ताना बाना अब जुड़ते चला जा रहा, समझ में आने लगा हर व्यक्ति को। मुझे लगता है मंचासीन 1026 लोग जो बैठे हैं, इसका जो व्यक्ति लास्ट में सुन रहा है, उसे भी बात महसूस होने लगी है, कंपनी में पावर कितनी है, और कंपनी आपको फंड देगी कैसे या दिलवाएगी कैसे। ये सारा खाका आप सबके मस्तिष्क में घूम रहा है, क्योंकि इकोसिस्टम जिसको हम लगातार कहते आए हैं, तो इतने प्रोडक्ट्स कंपनी ला सकती है एनएफटी के साथ में ना, कि आप सोच नहीं सकते कंपनी हमारा इतना बड़ा विस्तार मतलब कंपनी ने कर दिया है। और जो नोटिफिकेशन याद रखिएगा, जो शुरू में नवंबर तक जब कंपनी दोबारा नोवा एनएफटी के रूप में आई थी, उसका एक एक शब्द पकड़िए। हमको तब क्या लगता था, कंपनी एक्स्ट्रा मोटिवेट कर रही है, हमको अतिरिक्त हमको उत्साहित कर रही है। लेकिन जैसे जैसे ये इसका लिस्टिंग का समय आएगा, उसके बाद सारी चीजें आपके सामने रखी जाएंगी, तब आपको समझेगा कि दुनिया देखेगी वाला जो शब्द का मतलब था, वो अब एक्चुअली चरितार्थ हो रहा है। अब सही शब्दों में उसका अर्थ हम सभी को समझ में आएगा। तो जब ये ऐसी दुनिया में जाएगी, हमसे आपसे हटकर, क्यों हम और आप एक नॉर्मल लोग हैं भाई, 100 200 500 डॉलर में हम लोगों की तो बहुत ज्यादा प्लस माइनस हो जाता है। हमें 1.5 महीने से यदि विड्रॉल नहीं मिल रहे हैं, तो हमारी हालत क्या हो रही है, हमारा कम्युनिटी का हर मेंबर समझ सकता है। लेकिन बाहर की दुनिया हमसे आपसे कहीं ज्यादा बड़ी है, उसकी क्षमता हमसे कहीं ज्यादा बड़ी है, और कंपनी वहीं जा रही है, और सही जगह जा रही है साथियों, वहीं जा रही है, और सही जगह जा रही है, और हम सभी को सही जगह ले जा रही है। क्योंकि जो हम लोग अभी कर रहे थे, यदि हम करते भी रहते, तो बहुत ज्यादा नहीं निकाल पाते यहाँ से, और कहीं ना कहीं जाके जिस तरह का सिस्टम रिवार्ड हमको आपको दे रहा था, इसको लड़खड़ा जाना ही था। 3-4% 5% डेली रिटर्न देना, बिना और चीजें प्रॉपर किए, किसी भी सिस्टम के लिए दिक्कत हो सकती है। परंतु अब समझ में आ रहा है, कंपनी ने आपको ज्यादा देकर जो पुराने सोए हुए लोग थे, ट्रेजर फंड वाले, उन सबको जगाया भी, नए साथियों को लाया भी। कंपनी को पता था कि इससे बड़ा फंड कैसे कंपनी दिलवाने वाली है। अब आने वाला जो समय लिस्टिंग के बाद का है, आप सब समझेंगे सर कि इससे और बड़ी इनकम आपको जो कंपनी देने जा रही है। आप सब लोग प्रसन्न रहिए, प्रसन्न चित्र मुद्रा में रहिए, समय का खाली इंतजार करिए। हमारा आपका सबका समय बहुत नजदीक है साथियों। इसी साथ अपनी वाणी विराम देता हूँ। जय श्री महाकाल साथियों। धन्यवाद योगेश जी। जय श्री महाकाल साथियों। योगेश सर आइए, वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरा फोन आ गया था, मेरा भी ध्यान उधर हो गया था। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। संजीव सर, आप देखिए, अगर हमारे महागुरु जी के पास समय हो तो प्लीज उनको इनवाइट करिए। अभी उनको उनकी शेयरिंग पेंडिंग है। सर का परमिशन मिले तो अच्छा दायित्व मिला है, मैं कोशिश करता हूँ। अमूल सर, क्या आपको मैं इनवाइट कर सकता हूँ? नहीं सर, मैं आ रहा हूँ। ओके सर, थैंक यू सर। एक मिनट सर, एक मिनट। मुझे मालूम है सर, लेकिन सर आपका ऐसे आना बनता नहीं है सर। देखिए, ईमानदारी से कहते हैं सर, एक मिनट। नहीं सर, देखिए, मैं जानता हूँ आप हम सबको भाई मानते हैं, और आपको हम बड़ा भाई या छोटा भाई अपने उम्र के हिसाब से मानते भी हैं। लेकिन सर क्या होता है, एक उम्र का जो लहजा है, जो वो है नंबर, अलग चीज है। लेकिन जो ज्ञान आपने तब से दिया है, जब ये मंच एक तरह से ना सुनसान पड़े थे, समझ नहीं थी लोगों को, अंधकारमयी दुनिया में हम लोग जी रहे थे। एक ऐसी उम्मीद पाल रखी थी, जो होगी कि नहीं होगी पता नहीं था। इसलिए अमूल्य सर, आपका हम लोग तहे दिल से हर बार और बार बार शुक्रिया अदा इसलिए करते हैं, क्योंकि आपसे जो समझ और जो जानकारी मिली है, जो शब्दों में हम पिरो पाते हैं, जो शब्दों के माध्यम से आप सब तक रख पाते हैं, वो इसी इंसान के माध्यम से
हम सबको मिला है। और इंसान तो देखिए सर, इंसान सभी होते हैं, हम सभी जो लास्ट में सुन रहा वो भी इंसान ही है, लेकिन सबकी समझ उसको आदरणीय सम्माननीय बनाती है। तो आप में वो प्रभु महाकाल जी ने, जगन्नाथ जी ने गुण दिए हैं कि आपने वो समय रहते समझ प्राप्त कर ली कि हम और साथियों का आप भला कर सकते हैं, समझा सकते हैं और सही रास्ता दिखा सकते हैं। तो आप में क्षमता है सर, उस क्षमता को, उस आपकी जो भाव है उसको हम हमेशा से सैल्यूट करते हैं और हमेशा से आपके प्रति आदर भाव मान सम्मान रखेंगे। क्योंकि अब जो कंपनी हमारे आपके बीच में करने जा रही है सर, वो यदि आपने रास्ता ना दिखाया होता तो मुझ जैसे व्यक्ति ने हिम्मत ना की होती और इतने असेट्स क्रिएट ना किए होते। असेट्स हैं तो उम्मीद है, यदि आप नोवा में हैं भी और असेट्स नहीं है सर, तो वहां नहीं पहुंच पाएंगे जहां बोल सर हम सबको आपको देखना चाहते हैं। परंतु इतनी लंबी जर्नी में असेट्स भी क्रिएट हुए, समझ भी मिली, फंड को संभालने की क्षमता भी प्राप्त हुई है, इसलिए आपको तहे दिल से शुक्रिया है। आइए सर, इस महान शख्सियत का हम लोग सभी जोरदार तरीके से स्वागत करते हैं। वेलकम सर, जय जगन्नाथ जी। थैंक यू brother, थैंक यू। जय श्री जगन्नाथ सर, प्रणाम गुरु जी, प्रणाम। जगन्नाथ बोलो सर, जय श्री जगन्नाथ सर, प्रणाम आपको। प्रणाम प्रणाम हैप्पी भैया प्रणाम। जय जगन्नाथ गुरु जी, जय जय जगन्नाथ। जगन्नाथ, जय जगन्नाथ संग्राम सर, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ रुद्राम, जय जगन्नाथ अनु भैया, संजीव सर, किशन चंद्रन सर हमारा गुरु, हैप्पी सर मेरा ब्रदर, अनु भैया ब्रदर, संजय भैया, जगेश भैया, जगेश भैया, सभी जितने भी सत्यनारायण सर, जो सर, दिनेश सर, सभी भी जो रश्मि दीदी, हमारा संजय सर भी उपस्थित है, मंदिर सर भी उपस्थित है, सभी को एक साथ में नमन प्रणाम वंदन करता हूँ। सबसे पहले सरस्वती विज्ञान रूपी वेबिनार को नमन करता हूँ। नमन करता है इस वेबिनार को से प्रचार करते हैं हमारा योगेश सर, आपको मैं तरह से नमन प्रणाम वंदन। अभी भी हमारे बीच में 11 करीब पार्टिसिपेंट उपस्थित है, आप सभी को मैं तरफ से इस वेबिनार तरफ से वेलकम रहेगा, नमन प्रणाम वंदन रहेगा। देखिएगा साथियों, हम तो बहुत कुछ सोचते हैं, विचार करते हैं और बहुत कुछ बीच बीच में डाउट में रहते हैं। जो हमारा गुरु हमारे को बहुत अच्छा लगता है, तो किशन चंदन सर का जो वर्ड जो पूरी तरह से दिल को लगता है, इतनी पॉजिटिवनेस जो किसी और के पास, इतने पॉजिटिवनेस हमेशा बने रहना इसके पास में नहीं है, तो किशन चंदन सर के पास है। कुछ साथी कुछ टाइम के लिए पॉजिटिव रहते हैं, कुछ टाइम के लिए नेगेटिव हो जाते हैं, वो तो अलग बात है। लेकिन तो सिचुएशन जो आप लोग को दिखाई दे रहे हैं, जो अभी एक प्रॉब्लम है, सिचुएशन आप लोग के बीच में क्रिएट हो चुका है, उसके बीच में जो खुद का जो अंतर के जो आत्मा, सिस्टम के अंतर के जो शक्ति को जो देख पाता है, जो वो विजुअल पर्सन होता है। हमेशा सभी एक विजुअल पर्सन बनना चाहिए, दूरदृष्टि होना चाहिए, क्योंकि हमेशा प्रेजेंट के लिए हम जो भी काम करते हैं, ये हमेशा खुद का जरूरत हिसाब से हम काम कर लेते हैं, लेकिन जो साथी फ्यूचर लेकर काम करता है, हमेशा उनका जय होता है, उनका हमेशा लाइफ चेंज होता है। इसलिए सबसे पहले दूरदर्शी बनना चाहिए, जो सिस्टम का पार्ट है। सिस्टम का पार्ट को अच्छी तरह से समझने के लिए अच्छी तरह से लेवल का सोच होना चाहिए, दूरदृष्टि हमेशा बनना चाहिए। सिस्टम का अग्रगति क्या है, प्रेजेंट का अग्रगति क्या है, उसको देखना चाहिए। तभी हम लोग को खुद का अंदर में एक कॉन्फिडेंस के साथ एक सिस्टम का उसी लेवल तक पहुंचने के लिए हम लोग ने कोशिश करेंगे जरूर। देखिए साथियों, आज सिस्टम आप लोग के बीच में बहुत सारे डाउट भी कर रहा है, बार बार आप लोग के साथ कम्युनिकेशन बनाए रखा है। पैनिक करने का जरूरत नहीं, एंजॉय करते रहिए इस टाइम में, क्योंकि हाँ आप लोग को विंटर नहीं आ रहा है, ये सभी को पता है, लेकिन विंटर इस तरह से भी आगे आप लोग भी संभाल नहीं पाएंगे, और इसलिए क्योंकि आप लोग पास आएगा लेकिन आप उसको संभाल नहीं पाएंगे, देखेंगे लेकिन उस समय के लिए भी आप लोग उसको गायब हो जाएगा। इस तरह से कल बहुत सारी खबर आया था आप लोग के बीच में, भाई आप लोग को रिवार्ड ना एयर ड्रॉप मिल गया, मतलब
थोड़ा ज्यादा ज्ञान जो होते हैं ना, ज्ञान वितरण करते हैं, ज्यादा एडवांस ज्ञान जिसके पास होते हैं उस तरह से बात करते हैं। तो आप लोग को सिस्टम ने कल कुछ आदमी को करोड़पति बना दिया और कुछ सेकंड के अंदर भी करोड़पति बना दिया। हुआ कि नहीं कल अभी सर? यस सर, हुआ सर। जी जी हाँ। बिल्कुल सही। और कुछ हाँ। गलत बंदों ने दे दिया ना। कल एक दिन में, हाँ जी, कल एक दिन में बहुत सारे साथी भी करोड़पति भी हो गए और एक सेकंड भी नहीं लगा करोड़पति भी हो गए। इसलिए साथियों, जो आधा अधूरा ज्ञान जो साथी रखते हैं उसी तरह बात करते हैं, परफेक्ट ही बात होना जरूरी है। ये मैं मतलब मैं किसको टारगेट नहीं कर रहा हूँ। तो सच्चाई है, जो अंधेकेट है उसी के बारे में बात करो, जो सिस्टम के बारे में बात करो। सिस्टम आप लोगों को बार बार अलर्ट कर रहा है। क्या कर रहा है भाई? जिस काम जो मतलब धक्केबाजी, जो धक्केबाजी करते उससे दूर रहिए। उसका मैसेज, धक्केबाजी मैसेज आता है आप लोग का बीच में, उससे दूर रहिए। आपका पासवर्ड, आपका प्राइवेट की ये सब को आप सुरक्षित करके रखें, किसी को देना नहीं। इस तरह की आपका कोई भी टेलीग्राम में ऑफिशियल पर जो बैठा उनको भी देना नहीं, वो भी मांगेंगे नहीं कभी आप लोग, उनको भी देना नहीं। इस तरह से सिस्टम बोल रहा है भाई, हम लोग नहीं मांगेंगे आप लोग का प्राइवेट की पासवर्ड, वेरिफिकेशन कोड। इस तरह से हम लोग का अधिकार में आप लोग को नहीं मांगते हैं, इसलिए आप किसी को भी मत दीजिएगा। इसलिए आप लोग का खुद आपका बैलेट को सुरक्षित रखें और आप खुद का लाइफ को सुरक्षित बनाए। साथियों, आज आप लोग को बीच में जो 5 राउंड ये चल रहा है, हो सकता है जो आखिर तक आ रहा है 7 राउंड तक जा सकता है राउंड। इसीलिए साथियों, जो साथी प्रेजेंट टाइम में जो $30 में जो चल रहा है उसमें पार्टिसिपेंट करने के लिए भी सिस्टम बोल रहा है और उसमें जितना हो सके फास्ट करें, क्योंकि ये जो आखिर तक आ चुका है और 1-2 राउंड बचा है, उसका अंदर भी आप लोग एंट्री कर सकते हो। हाँ, ये बात मैं सिस्टम को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो साथी मैं के अंदर में जिसका $20 का विड्रॉल लिया, वो साथी $30 डालने के बाद विड्रॉल नहीं लगा पा रहे, मतलब उसका जो रिवार्ड जो उसका कंप्लीट प्रोसेस नहीं हो पा रहा है। इसलिए सिस्टम उनको भी चांस देना चाहिए। जो मैं के अंदर में जो साथी का विड्रॉल आ चुका है और सेकेंड टाइम में जो इस $30 इवेंट में जो पार्टिसिपेंट कर रहे हैं, उसी इवेंट के दौरान उनका जो मंथ लिमिटेशन खत्म हो चुका है, इसीलिए वो साथी को दोबारा उनको परमिशन मिलना चाहिए। हाँ, वो रिपोर्ट तक कर दिए वो साथी $30, लेकिन विड्रॉल नहीं लगा पा रहे, लिमिटेशन देखा रहे। इसी बारे में सिस्टम को सोचना चाहिए, तभी पूरी तरह से क्लियर हो पाएगा सारी प्रोसेस इस मंथ के दौरान। इसलिए सिस्टम को इसी पर विचार करें। पहले भी जो $10 लगा थे, बहुत से साथी जो आखिरी स्टेप में $20 का जो विड्रॉल नहीं लगा पा रहे, विड्रॉल लगाने के बाद उनका विड्रॉल भी प्रोसेसिंग नहीं हुआ अभी तक। इसी बार में सिस्टम पूरी तरह से क्लियर प्रोसेसिंग शुरुआत करे, अभी सभी का जो प्रोसेस हो सके। इसलिए साथियों, अभी जो टाइम आप लोगों के पास बहुत कम बचा है, ओनली जो 5 राउंड तो अभी चल रहा है, हो सकता है 1-2 राउंड 7 राउंड का अंदर आपका ये राउंड भी खत्म हो सकता है। हो सकता है आप लोग का पार्टिसिपेंट को लेकर सिस्टम ने और भी टाइम बढ़ा सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है इतना टाइम बढ़ा सकता है, 7 राउंड तक भी जा सकता है। इसलिए साथियों, अभी आप लोग के बीच में सिस्टम ने क्या क्या बोल रखा है, जो साथी आज तक उन लोग को जितना जल्दी हो सके पार्टिसिपेंट करना चाहिए। और उन लोग को भी ये सूचना दिया है, जो साथी आप लोग पार्टिसिपेंट कर चुके हैं, मतलब जो साथी पहली 10 का लेकर 20 लिए, 30 लेकर 50 लिए, उनका जो सारी जो जितने भी कार्य पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और उनके उनके लिए खास फायदा है, ये भी सिस्टम बताया। उनके लिए एक खास फायदा क्या है, इसमें जो साथी, हाँ मैं उसको देखता हूँ, फायदा की बात कर रहा था सिस्टम जी। हाँ,
User who have already participated will have priority access this substitute reward. Substitute rewards मतलब खास फायदा का जो इनाम एंड इंक्लूसिव बेनिफिट जो लोग अभी तक यूजर हो हैव ऑलरेडी पार्टिसिपेंटेड जो पार्टिसिपेंट कर चुके हैं जो साथी कर चुके हैं इसका पहली प्रायोरिटी उसी साथी को जाएगी पहले उन लोग को एक खास फायदा मिलेगा और उनको पहले भी उनका फायदा मिलेगा ये भी सिस्टम आज का नोटिफिकेशन में क्लियर कट बता दिया है और प्लेटफॉर्म के अंदर में जितने भी जो योजना चल रहा है आगे बढ़ रहा है लिस्टिंग कार्य हो जो आप लोग का कोई भी लिस्टिंग का मतलब आपका नाटक में लिस्टिंग का मतलब आपका टीएफटी का लिस्टिंग का मतलब आपका जो स्टॉक मार्केट के दौरान आईपीओ लिस्टिंग ये सारी जो प्रोसेस अभी अग्रसर हो रहा है ज्यादा से ज्यादा अग्रसर हो रहा है और देखिए साथियों ये साथी आज पार्टिसिपेंट नहीं किए ये जो इवेंट के दौरान उनको ये जो फायदा जो मिलने वाला है इकोसिस्टम का फायदा हो आपका ग्रोथ जो हमारा इकोसिस्टम का अंदर में जितने भी बेनिफिट हो उन लोगों साथी को नहीं मिलेगा इसके बच जाएंगे इस सारी प्रॉफिट लेने से बच जाएंगे लेकिन उनका कोई भी लॉस नहीं होगा खुद का जो एक्स्ट्रा उनको मिलना था वो एक्स्ट्रा नहीं मिल पाएगा इसीलिए आप लोगों ने कभी पेनी मत होइए आपका बिजली जिस तरह से आप लोग उसी तरह ही आप लोग को मिलता रहेगा इसलिए साथियों कोई भी सिस्टम को लेकर ये मतलब नहीं आप पार्टिसिपेट नहीं किए हम लोग कुछ नहीं मिलेगा नहीं आपका जितने भी फंड पहले से है वो सारी फंड मिलेगा और जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको एक खास रिवॉर्ड मिल सकता है आप लोग के ज्यादा आप लोग से ज्यादा इनकम उनको मिल सकता है ये थोड़ी सी डिफरेंस रहेगा और कुछ की बात नहीं सभी साथी को सिस्टम आगे लेने के लिए कोशिश जरूर करेगा और आगे भी सभी को एक साथी को लेने के लिए सिस्टम का प्रयास भी जारी रहेगा अगला टाइम में इसीलिए सबसे पहले आप लोग बिलीव करें सिस्टम का प्रति और आप लोग बिलीव करें खुद का प्रति खुद कितना आप सिस्टम को बिलीव करते हो खुद का अंदर आप खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता ना आप कभी भी सिस्टम के साथ लॉन्ग टाइम तो चल नहीं पाए और टाइम देना ही जरूरी सीखना भी जरूरी नहीं तो आप लोग देख रहे थे कल बोल रहे थे भाई आ गया रिवार्ड आ गया एयर आ गया करोड़पति बन गए लाखों करोड़ का फंड आ गया आप लोग के पास उसी के साथ हम लोग पूरी उनके साथ हाँ मिलाते जाएंगे भाई खूब थोड़ा सोचो एयर इस तरह से नहीं होता एयर से इस तरह से नहीं होता आपका बैलेट में जरूर आएगा आप लोग उसके लिए आप लोग को फंड देना नहीं पड़ेगा लेकिन आपका टीएफटी कल $78,000 तक चला गया था जो आप लोग को पता नहीं है भाई ये सारी तो आप लोग ये इसी बारे में पहले 8-9 महीना से जिस टाइम जो सिस्टम आप लोग का बीच में नहीं था उसी बारे में आप लोग को हम पर वेबिनार का अंदर में बताया गया था कि इस तरह से आपका अंदर में बहुत सारी टोकन भी आएगा आप लोग बहुत बड़ी वॉल्यूम दिखाएगा लेकिन आप उसको जाएंगे स्वीप करने के लिए क्या होगा आपको डॉलर नहीं मिलेगा लेकिन ये आपका $10 खाली भी हो जाएगा इसीलिए ये जो फेक न्यूज ये जो आप लोग का एक्टिविटी इधर उधर का जो एक्टिविटी कर रहे हो कहीं हमारा बिलेट तो नहीं है हमारा बिलेट में कोई रिवार्ड नहीं है उसी तरह कोई वॉल्यूम नहीं दिखा रहा है और बहुत सारे साथी का आप लोग का बैलेट में क्यों आया क्योंकि आप कोई भी बजट के साथ इधर उधर कनेक्ट करवाते हो खुद का बैलेट को खुद का जो तिजोरी तो आप घर पर जिस तिजोरी रखते हो क्या उसी के बारे में किसी और को आप कनेक्ट करवाने के लिए परमिशन देते हो क्या नहीं जिस तिजोरी में आपका जो भी फंड रहना चाहिए वो पूरी सिक्योरिटी रहना चाहिए किसी को भी पता नहीं होना चाहिए आप बैलेट को कनेक्ट करना मतलब आपका परमिशन दे दिया आपका तिजोरी में कितना फंड है लूटने के लिए
तो सारी दुनिया में सारी बजट हमारा जो भी बैलेट आप यूज कर रहे हो, कौन सा बैलेट कौन सा बजट के लिए यूज कर रहे हो, वो भी सबसे पहले आप लोग को ध्यान देना जरूरी है। मान लो आपका बैलेट 10, 12, 20 बैलेट इस तरह से है, लेकिन आप कौन सा बैलेट किस बजट के लिए आप कनेक्ट कर रहे हो, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये मतलब नहीं ट्रेजर का जो बैलेट आप यूज कर रहे हो जिसमें टीएफटी आप होल्ड कर रखे हो, उसको इधर उधर का कोई भी बजट के साथ आप कनेक्ट करवा देंगे तो आपका फंड एक दिन भी गायब हो सकता है। ये भी लिख कर रखिएगा जरूर। सिस्टम के बिना कोई भी किधर भी आपका बैलेट को कनेक्ट करना, ये आप लोग खुद ही आप लोग लॉस करेंगे। सिस्टम के अनुमति बिना आप खुद जो डिसीजन लेते हो, वही ट्रेजरी को, वही जो लॉकर को, वही जो बैलेट को, और जो सिस्टम की अनुमति बिना, परमिशन बिना आप कोई भी कहाँ भी कनेक्ट कर देते हो। ट्रेजर फंड में क्यों न हो, ट्रेजर एनएफटी में क्यों न हो, वो भी आप लोग को हानिकारक हो सकता है। ये भी ध्यान में रखिएगा। जिस टाइम जो परमिशन आपको मिलेगा उसी टाइम उसी परमिशन को आप एक्सेप्ट करना चाहिए। जो अभी प्रेजेंट में सिस्टम जो बोल रहा है उसको तो आपको नहीं कर पा रहे हो। कि सिस्टम जो बात नहीं मिल रहा है उसके बाद उसकी बात पर ज्यादा ध्यान केंद्रित होता है। क्या डब्बा आ गया, कोई वॉलेट आ गया, कभी कोई दूसरा टोकन आ गया, क्या सिस्टम आपको परमिशन दिया? ऐसा नहीं होना चाहिए। ये खोज का जो सिस्टम के बाहर की बात है या नॉलेज के बाहर की बात है, सिस्टम का नॉलेज की बाहर बात है। इसीलिए सिस्टम बार बार अलर्ट कर रहा है भाई इस तरह से जो समाचार चल रहा है, जो धोखेबाज समाचार, स्कैम मैसेज, हाँ, इससे दूर रहे, अलर्ट रहे। देखिए साथियों, आज आप लोग का बीच में ये जो रिवार्ड खत्म होने के बाद आप लोग का बीच में भी एक अलग रूप से, ये बात ध्यान रखिएगा, एक अलग रूप से चेंज, ये मतलब नहीं वही उसी तरह आएगा $30 नहीं, चेंज बदला हुआ रूप में आप लोग का बीच में और भी रिवार्ड आएगा। इसको भी लेने के लिए प्रिपेयर रहिए, क्योंकि जिस तरह से टाइम निकटतर होता जाएगा आप लोग को प्लेटफॉर्म उसी तरह रिवार्ड के हिसाब से, परिवर्तन हिसाब से एक नया रूप, नया अवतार के रूप से आप लोग को देखा जाएगा। इसलिए ये प्रति भी आप लोग का ध्यान रखिएगा जरूर। ये भी आप देख सकते कुछ दिन का अंदर आप ये भी देख सकते, ये कोई जो बना बताया हुआ कहानी नहीं है। इसको सुनने के बाद आप ध्यान में हटा दीजिए, फिर आप लोग को फिर उसी तरह देखा भाई ये क्या आ गया। आप लोग पहले आप लोग को वेबिनार के अंदर में अलर्ट किया जा रहा है, सारी जो अलर्ट किया जा रहा है उसका सर टॉपिक सत्य आप लोग का अभी देख रहे हो। आप लोग इस वेबिनार के अंदर में 5-7 दिन पहले से बोला गया था भाई टिप्टी भागने वाला है। क्या आज आपका टिप्टी देखो कहाँ पर खड़ा है, कितना ग्रोथ में है। आप लोग इसको सुनते रहेंगे, काम करेंगे नहीं, तो फिर कहाँ से आएगा भाई? कुछ करने से आएगा, कुछ देखने से नहीं आएगा। पूरी तरह से कॉन्फिडेंस चाहिए। रिस्क हर सेक्टर में रिस्क होता है। हम जो निश्वास प्रश्वास लेते हैं उसका भी रिस्क है, जान के साथ हर वक्त रिस्क है। हम क्षण में हम रिस्क में चलते हैं, ये मतलब है हम पैसा लगाते वहीं पे रिस्क होता नहीं, हर चीज पर भी रिस्क होता है। इसीलिए जो साथी सही में बहुत सारे साथी का मैसेज आ चुका है, बहुत सारे साथी जो खुशी का जो समाचार जो मैसेज दे रहे हैं, इसलिए आप सभी को धन्यवाद है। जो आप सभी साथी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो बढ़ चढ़ कर और सही से प्रॉफिट भी ले रहे हो, इसलिए आप सभी को भी थैंक यू। जो भी साथी मैसेज
कर रहे थे। अच्छा, उसी तरह से आप लोग वेबिनार के अंदर बने रहिए। ये तो कुछ नहीं, ऐसा ही टाइम आएगा आप लोग को एक इतने बड़े प्रॉफिट है आप लोग को ये टिप देकर जाएगा, आप कभी भी बिलीव नहीं कर सकते हो। क्योंकि देखिए जो इकोसिस्टम का अंदर में जिसका पार्ट अभी रनिंग है, क्या रनिंग है? इकोसिस्टम का अंदर में आपका पहले टीएफटी अभी स्टेकिंग पर है, तो आपका वहां पर 1.5 स्टार से मिल रहा है। एक इकोसिस्टम का अंदर इसका स्टेकिंग चल रहा है, एक लॉन्ग टाइम जो ओल्ड फंड का ऊपर स्टेकिंग चल रहा है। उसके बाद लिस्टिंग होने के बाद इसका भी स्टेकिंग प्रक्रिया और भी चेंज हो सकता है। आपका एनएफटी स्टेकिंग करके ले सकते टीएफटी, ये भी शुरू होगा। आपका टीएफटी को स्टेकिंग कर भी टीएफटी लिस्ट ये भी शुरू होगा। इसी तरह आप लोग को बहुत सारे स्टेकिंग भी आप लोग को देखने के लिए मिल रहा है। आज आप लोग देख रहे हो ओनली जो यूडिटी का ऊपर स्टेकिंग, जो अभी ग्रोथ फाइनेंस, एक स्टेकिंग जो प्रक्रिया जो कुछ समय का सीमित समय के अंदर आप स्टेकिंग लगाते हो, उसमें जो प्रॉफिट आ रहा है उसको आप काम में लगाते हो। उसी तरह ये अभी यूडिटी स्टेकिंग भी चलता रहेगा, क्योंकि ये सिस्टम हमेशा आप लोग को कोई भी साथी को नहीं बोलेगा भाई बाहर से आप वो यूडिटी बाय करके आप इसका अंदर लगाने के लिए, नहीं, कभी नहीं चाहेगा। ये सिस्टम आप लोग यूडिटी हमेशा इस प्लेटफॉर्म का अंदर जनरेट करने के लिए देगा, और आप लोग कभी भी बाहर में इन्वेस्ट मत कीजिएगा इस प्लेटफॉर्म के अंदर। उसी फंड को लेकर पूरी तरह से आप लोगों को पूरी लाइफ टाइम के साथ आप उसी फंड के साथ, पहले भी आपको 8 महीना के साथ आपको ये बात किया गया था। आज आप लोग देख लीजिए आपको फंड डालना पड़ रहा है क्या? नहीं। तो यूनिट आपको स्टैकिंग में लगा रहे हो 12,000, 13,000, 20,000 अभी बहुत फाइनेंस का अंदर जा रहा है। हाँ, कहाँ से आ रहा है? ये क्या आपका फंड है? आप खुद इन्वेस्टमेंट किए? नो, सिस्टम ने खुद जनरेट करी, रिवार्ड के माध्यम से हो, आपका एनएफटी एआई ट्रेडिंग के माध्यम से हो, ये सारा सिस्टम ने आप लोग को प्रोवाइड की, इसीलिए आप कर पा रहे हो। इसीलिए साथियों ये प्लेटफॉर्म के अंदर में यूटिलिटी जनरेट करते रहेंगे, न कि निकालने के लिए आपका दूसरा रास्ता चयन करना पड़ेगा। और इस सिस्टम में आप लोग को पहले सिखवाएगा किस तरह से आप निकाल सकते हो। इस तरह से आप लोग को टीएफटी जब रहता है सिस्टम आप लोग को सिखवाया भाई वैलेट क्या होता है, वैलेट क्या होता है, इसमें आपका वैलेट में, हाँ आपका वैलेट में आपका एसेट किस तरह से आपका कंट्रोल में रहेगा वो भी सिखवाया, तो आप आज उसका कंट्रोल में रखे हो। अंदर में जो होल्ड कर रखा है वो आपका कंट्रोल में है। ये सारी जो बात सिस्टम का एक एक पॉइंट पर आप लोग ने खुद एक्टिविटी कर रहे जाने अनजाने में, वो भी सत्य साबित हो रहा है सिस्टम का जो नोटिफिकेशन। इसीलिए साथियों उसका हर पॉइंट पर विचार करो, हर पॉइंट को पूरी तरह से लगन के साथ आप विश्लेषण कर तभी पता चलेगा भाई सिस्टम जो बोल रहा है वही कर रहा है। हाँ, तो इसमें थोड़ी थोड़ी जो प्रॉब्लम आता है, जो सिस्टम थोड़ा फास्ट अग्रसर होता है, वही भी क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं है इसीलिए सिस्टम थोड़ा हड़बड़ी हो जाता है। कभी कोई भी प्रोसेस, अभी देखिए कोई प्रोसेस में यहाँ पर थोड़ा गलती दिखाई दे रहा है सिस्टम का, कहाँ पर $10 लास्ट मोमेंट में जो $10 डिपॉजिट करके $20 लगा उनका आया नहीं। एक जो हड़बड़ से जो साथी किए जो लास्ट मोमेंट में कर रहे वो लोग फंस गया मतलब वो लोग का लॉस नहीं होगा, लॉस नहीं होगा। जो विड्रॉल लेना चाहिए था विड्रॉल नहीं आया, अभी तक कंप्लीट नहीं है वो एक प्रोसेस। और एक साथी किया जो साथी अप्रैल के महीने में डिपॉजिट किए थे $10, लेकिन मई में उनका विड्रॉल आ गया 96 का अंदर में मई महीना हो जाता है, मई में आ गया उसका जो लिमिटेशन, इसलिए उनको परमिशन नहीं मिला इस 30 के दौरान जो विड्रॉल लगाने के लिए। जो समस्या अभी जो सिस्टम का, तो इसको अच्छी तरह से सिस्टम का नजर रखना चाहिए, तभी सभी साथी इसमें पार्टिसिपेट करें, सभी का जो कार्यकलाप उद्देश्य सही ढंग से सुचारू से कंप्लीट होना चाहिए, तभी साथी भी कभी पेंडिंग नहीं होंगे। देखिए साथियों सिस्टम का फ्यूचर बहुत बड़ा है। हम लोग हर टाइम एपीसीआर, अनुमति सर, सर, मनदीप सर, योगेश सर और विवेक सर हर टाइम रिसर्च करते रहते हैं, हर टाइम हमारे सर हर टाइम रिसर्च करते थे, कुछ ना कुछ हर दिन नया, कुछ नया जानकारी नया तो देखने को मिल रहा है, सभी को सरप्राइज हो रहा है। इसलिए साथियों आप बिलीव बनाए रखें
अभी टेलीग्राम की प्रॉब्लम पर ये सारी जो स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो पा रहा है, इसलिए आप लोग को बातों बातों में सारे साथी जो बोल पा रहे हैं, इसलिए आप लोग को लाइव दिखाने के लिए कोशिश करने के बाद भी दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि टेलीग्राम का प्रॉब्लम है। इसलिए सभी साथी वीडियो बनाए रखे, बहुत कुछ होने वाला है और बहुत कुछ इस महीना के एंड तक बहुत कुछ आप लोग को कुछ नया कुछ देखने के लिए मिल सकता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय जगन्नाथ, जय। दिल की बात की सारे सदस्य का जय हो। थैंक यू, व्हाट होस्ट। ओके सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इतनी अच्छी नॉलेज देने के लिए और हमें प्रॉपर गाइड करने के लिए। हमारी पूरी ट्रेजर फैमिली को आप इतने अच्छे से गाइड करते हैं, आपका पूरी ट्रेजर फैमिली की तरफ से चरण स्पर्श करके बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इनवाइट करूंगा हमारे नेक्स्ट मेंटोर हमारे बीच में, वो मंच पर आएंगे और आपका धन्यवाद करेंगे। हमारे नेक्स्ट रेस्पेक्टेड लीडर श्री मनदीप शर्मा जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। वेलकम सर, वेलकम, नमस्कार। मंदिर भैया नहीं, शायद कहीं वो ट्रेवलिंग में है, मुझे बताया भी था उन्होंने, मैं भूल गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट मेंटोर की तरफ। हमारे बीच में हमारे संजय सर की शेयरिंग पेंडिंग है या हो गई सर, मुझे पता नहीं है। हो गई थी सर, हो गई थी। आईपी सर की भी हो गई थी सर। संजीव सर है हमारे अब। संजीव सर की हो गई है, किशन सर की। अच्छा, मैं बात करने लगा इधर। किशन सर भी हमारे आ चुके हैं, सत्यनारायण सर रह गए हैं। चलिए, तो मनदीप सर का मैसेज आ गया, वो ट्रैवलिंग में है अभी, नहीं वो बात कर पाएंगे। चलिए, मैं इनवाइट कर रहा हूँ हमारे नेक्स्ट मेंटोर श्री सत्यनारायण जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। अभी अनूप भाटिया सर भी बाकी हैं। ओके सर, वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। सत्यनारायण, राधे राधे। जय जगन्नाथ सत्यनारायण सर। थोड़ा बिजी हूँ सर। ओके ओके, चलिए कोई बात नहीं, वर्किंग टाइम है तो हमारे लीडर्स भी बिजी हैं थोड़े सी। तो मैं इनवाइट करूंगा अनूप सर, अगर ऑफिस में नहीं है तो कंफर्टेबल जोन में हो तो प्लीज अनूप सर, अनूप भाटिया जी, वेलकम सर, स्वागत आपका। थैंक यू रमेश भैया। ऑफिस में राधे राधे भैया। प्रोटीन नंबर करता हूँ मूल्य सऊदी का, और सभी साथियों से बस एक ही निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा। हमारा जो सफर अभी तक का रहा, अभी तक हम मतलब सिस्टम बोला कि मैं फाइनल स्टेज पे आज मतलब पहुंच गया हूँ, तो सिस्टम अकेला नहीं पहुंचा, हम सभी लोग उसके साथ पहुंचे हैं फाइनल स्टेज के ऊपर। तो अब जो है हमको हिम्मत नहीं हारनी है। आगे का जो समय बचा है हमारे लिए, एक महीना। नींबू है कि नहीं है? 15 दिन नींबू हो तो एक बाहर रख दियो, उसके साथ ही खीरा भी। नींबू बाद में खा लीजिएगा, पहले शेयरिंग कर लीजिए। हम आएंगे आपके साथ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो जो हमारे पास अभी समय बचा हुआ है, एक महीना 15 दिन, जो भी फेस सभी नया आएगा। अभी सिस्टम ये बता रहा है कि जिन्होंने जरूर कुछ ना कुछ अच्छा रिवॉर्ड, अच्छा एयर ड्रॉप, अच्छा इकोसिस्टम का जो भी बेनिफिट मिलने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि जो लोगों ने अभी तक एक्टिवेट नहीं किया उनको कुछ नहीं मिलेगा। उनको ऑलरेडी ही सिस्टम ने उनके अकाउंट को इतना बड़ा कर दिया हुआ है। सिर्फ और सिर्फ विश्वास की बात है। हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, जितने भी लोगों ने अभी तक
और 10 का 2 रिवॉर्ड, 30 का रिवॉर्ड वो भी लिया। ये सिर्फ और सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस की बात है, आपके विश्वास की बात है। इतना भी आगे हमने विश्वास किया, उतना ही हमने और अच्छे से आगे विश्वास करना है। और कब तक सिस्टम है हम उसके साथ में रहेंगे। और ये शब्द तो हम पहले से सुनते आ रहे हैं, हम रहे ना रहे सिस्टम रहेगा। ये भी आगे आने वाले फ्यूचर में सच होने वाला है, क्योंकि आपके मुंह से कुछ भी शब्द निकलता है होते हैं कि हमारे मुंह के अंदर कभी कभी ऐसे शब्द निकलते हैं जो छोटी घटी होती है और वो सच हो जाती है। तो यही सब कुछ आगे होने वाला है। करोड़पति, अरबपति, खरबपति जो शब्द हम सुनते आ रहे हैं वो हमारे सामने अब सपना हमारा सच होने वाला है। थोड़ा सा धैर्य वेट कीजिए। आज तक हमने जितनी भी एक्टिविटीज की हैं सिस्टम के अंदर है कि या हमारे वॉलेट के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज की हैं उनका हमको आने वाले फ्यूचर के अंदर जो हमको रिटर्न है वो हम अपनी खुली आंखों से देख पाएंगे। तो ये सीखने सिखाने का सिलसिला भी खत्म नहीं हुआ है। जो आने वाला फ्यूचर के अंदर नया हमको कुछ नया मिलने वाला है कि एनएफटीज के अंदर कैसे हमने अपने वॉलेट को कनेक्ट करना है, वॉलेट के अंदर हमने कैसी कैसी एक्टिविटी करनी है। कभी भी ये सिलसिला खत्म ना तो होने वाला है ना कभी होगा। तो ये जो आने वाला समय है इसको बहुत कीमती से हमको संभाल के रखना है और अपने आप को संभालना है, अपने विश्वास के साथ काम करना है। काफी कुछ अभी देखने को बाकी बचा हुआ है। जैसे कल फोरम में हमसे बात हो रही थी, निधि भैया बोले थे हमको वॉलेट के अंदर कुछ भी आ सकता है। तो देखिए सिस्टम हमको मतलब इशारा कर रहा है, बार बार हमको हिंट दे रहा है कि अपने पर्सनल वॉलेट के ऊपर नजर बनाए रखें और अपने जो वॉलेट की सिक्योरिटी है, सीक्रेट फेस, ओटीपी कभी भी किसी के साथ शेयर मत कीजिए। तो ये हमको सावधानी रखनी है और ताकि हम कभी कुछ और भी नया कुछ एनालाइज करेंगे। एक्टिव भैया हमारे वो आज बहुत ज्यादा मतलब आज से क्या इससे तो पहले भी कई ज्यादा उन्होंने एनालिसिस की है, कुछ अच्छा ढूंढ के हमारे सामने लेके आते हैं। तो हमको कुछ अच्छी न्यूज, कुछ अच्छी खबर के साथ, कुछ अच्छा अनुभव के साथ शांति मीटिंग होगी। डे बाय डे अब हमको ना कुछ ऐसी ऐसी अच्छी खबरें मिलने वाली हैं जो से हमने आज तक कभी ना सुनी थी। तो ये जो भी हमारे पास 3 ग्रुप बचे हुए हैं, अपने आप को खुश रखें और हमेशा पॉजिटिव रहें। क्यों पॉजिटिव रहने से एक तो आपका इंटरनल माइंड सेटअप आपका अच्छा रहेगा और जो आने वाला फ्यूचर हम देखेंगे तो उससे हमको कभी भी डर नहीं लगेगा। तो थैंक यू सो मच। ओवर टू होस्ट। थैंक यू योगेश भैया, थैंक यू ऑल। सर थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बदलाव 100 का 100% बदलाव हो रहा है लीडर में, बहुत बढ़िया। हाँ नींबू खीरे के साथ मेरे को मजा आया। नींबू किसमें डाल रहे हैं सर आप? खीरे पे डाल रहे हैं। बदलाव देख रहा हूँ, बहुत अच्छा। ऐसे बदलोगे तो कुछ बात बढ़ेगी। नहीं तो नींबू डालूंगा ऊपर, जलेगा जख्म के ऊपर। सही बात है। चलिए हमारे बीच में हमारे नेक्स्ट मेंटर सर आपका आशीर्वाद है। वेरी नाइस, लव यू मौसा जी, आप मेरे मौसा जी हो, भाटिया जी। क्या बात है। लव यू टू। योगेश भैया अभी कुलविंदर सिंह जी हैं हमारे भाई म्यूजिशियन। बिल्कुल सर, मैंने उनको इनवाइट किया था अभी, उनको इनवाइट करने वाला सॉरी उनको इनवाइट किया था अभी। तो अभी हमारे बीच में हमारे नेक्स्ट मेंटर, हमारे बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी सरदार कुलविंदर सिंह लेवल 6, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। वेलकम, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, राधे राधे।
वाह 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 सर, वेलकम, नमस्कार। वेलकम सत श्री अकाल। सत श्री अकाल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इतने महान गुरु, इतने महान लोग, आप मतलब मुझे, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं सर। आप जब आप बोलते हैं तो अभी अनूप भाटिया सर को सुन रहा था, उससे पहले हमारे महागुरु जी अमूल्य सर, उनको सुना, संजय यादव सर, सौरभ श्रीवास्तव सर, किशन चंद जी और जोगेश असीजा सर, हमारे संजीव सिंह जी महाराष्ट्र से, हमारे प्रदीप भाई साहब, एक एक हमारे जो मंच के लीडर हैं, हमारे मेंटोर हैं सर। मुझे कभी कभी मैं सोचता हूँ भगवान ने हमारे लिए जे ऐसे जिंदगी में कुछ लोग, जैसे भगवान हमें दिखता नहीं है, लेकिन जब हम आंखें बंद करके ध्यान लगाकर सच्चे मन से उसके आगे झुककर दिल से अरदास जिसे कहते हैं, विनती जिसे कहते हैं, हम कर देते हैं और वो हमारी आत्मा कहती है कि हमने उसको बता दिया है, अब वो हमारी जरूर सुनेगा। तो लगातार 13 महीने से सर आप लोग जो इस कम्युनिटी को, इस परिवार को, कुछ नेगेटिविटी, कुछ पॉजिटिव लोग, हर आदमी को जिस तरीके से हमारे गुरुजी अमूल्य सर और इस मंच की पूरी कोर टीम जो है, जिस तरीके से सर संभाला है ना, मतलब जैसे एक डूबती हुई नैया को हाथ लगाकर अपना आशीर्वाद देकर भगवान पार कर देता है सर, वो इस लीडरशिप ने हमारे लिए किया है। हम जिंदगी में कभी भी इनका जो समय दिया हुआ है, जो सबसे कीमती, क्योंकि पैसा भी बहुत बड़ी चीज है, पर जो सर दिल से जो किसी को समय दे देता है, मुश्किल की घड़ी में जब कोई आके आपकी पीठ पे हाथ रख देता है कि भाई मैं आपके साथ हूं, तो सर उससे बड़ा हौसला, उससे बड़ी ताकत, उससे बड़ी दौलत कोई हो ही नहीं सकती। ट्रेजर पे हमें विश्वास था, है और रहेगा, लेकिन उसकी वजह भी ये मंच है। अगर आज मैं ऐसा बोल रहा हूं जब बहुत सारी कम्युनिटी आज पॉजिटिव है, तो उसकी वजह सर आप लोग हैं, जे मंच है। इतनी बड़ी पॉजिटिविटी 1.5 साल तक निभाना सर बहुत मुश्किल था। बहुत मुश्किल घड़ी से हम निकलकर अमूल्य सर के एक एक बात, इतने इतने लंबा उन्होंने हमें टाइम देकर एक एक चीज को क्लियर किया। आज उसका हमें जो आनंद मिल रहा है, उसका जो हमें बेनिफिट मिल रहे हैं, बिलावल चाहे अभी हमको स्टार्ट नहीं हुआ, सिस्टम अपने तरीके से काम करता जा रहा है, लेकिन फिर भी संजय यादव सर, जोगेश सर, सौरभ श्रीवास्तव सर जैसे किशन चंद जी हैं सर, सभी लोग जो हैं, मैं सभी के नाम मेरी ज्यादा थोड़ी कमजोर है सर, लेकिन एक एक आवाज हमारे दिल में बसी हुई है। समीर सर, अपने सिद्ध स्वरूप जैन सर, कभी कभी वो हमें लगता है कि वो मतलब उनका भी दर्द है, उनका भी आप अपना मतलब हमारी कम्युनिटी के लिए वो भी लड़ते हैं, लेकिन आप लोगों को सर सल्यूट है। हमारे पास लफ्ज ही नहीं है कि किन वो लफ्ज कहाँ से लेके आए। अभी अनूप भाटिया साहब भी यही बात बोल रहे थे कि हमारे पास वो लफ्ज नहीं है, हम कहाँ से लेके आए वो लफ्ज जिनके लिए आप लोगों का शुक्रिया अदा कर सके। आप लोगों के लिए उन शब्दों को अगर हम देखें तो उनका वजन बहुत कम है सर, आपके लिए लफ्ज नहीं है और ना ही हो सकते हैं सर।
क्योंकि हमारा आने वाला जो फ्यूचर है, आने वाला जो समय है, वो मतलब जब हम देखते हैं, सोचते हैं, तो सर वो जिंदगी में 25-30 लाख लगाकर अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड जॉब में लोग जाते हैं, जैसे आईलेट्स करके हम अपने बच्चों को भेजते हैं। तो सर वहां पर होता क्या है, इतना पैसा पहले तो हम खर्च करते हैं, और खर्च करने के बाद हम अपने बच्चों को, जब हम खुद बाहर जाकर करते क्या है सर, मेहनत करके मंथली ओनली 1 लाख 2 लाख, इससे ज्यादा नहीं सर। आज हम जो काम कर रहे हैं, जब हम रिजर्वेशन करते हैं ना सर, आंखों में पानी आ जाता है कि भगवान ने हमारे लिए एक ऐसा रास्ता चुना है। लाखों करोड़ों देश की आबादी है सर, लोग 10,000, 15,000, 20,000 में 12-12 घंटे काम करते हैं, गर्मी हो या सर्दी हो, सवेरे 6 बजे भी निकलते हैं और रात को 10-10 बजे अपने बच्चों के पास आते हैं। सर उनकी फीसें, उनकी दिक्कतें, उनके बिजली के बिल सब जब देते हैं ना, एक पापा के सर पे हमेशा टेंशन रहती है, मुझे अपने बच्चों का एडमिशन कैसे करवाना है, अपने बच्चों की फीस आ गई है, वो देनी कैसे है। देते हैं, सब देते हैं, किसी ना किसी तरीके से देते हैं, लेकिन वो जो जिंदगी में दर्द झेल रहे हैं वो ही जानते हैं। भगवान ने हमारे लिए एक ऐसा रास्ता दिया है, और उस रास्ते पे हम अड़िंग आज खड़े हैं, तो उसकी वजह जे मंच है, जे हमारे मेंटोर हैं, जे हमारे लीडर हैं, और मैं हमेशा सर धन्यवाद करता रहूंगा। बस इन्हीं लफ्जों के साथ मैं आपसे फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अभी हमारे बीच में हमारे सरदार गुरप्रीत सिंह जी का हैंड रेज़ था, मैंने उनको अनम्यूट किया, तो प्लीज वेलकम सर गुरप्रीत सिंह जी। आप कोई शेयरिंग रखना चाहते हैं या कोई आपका क्वेश्चन है तो प्लीज मंच पर आइए सर। गुरप्रीत सिंह जी। कमल शर्मा जी, आपका हैंड रेज़ है सर, हैंड रेज़ हो नहीं रहा, आपकी तरफ से म्यूट किया हुआ है। और सोनू चौहान जी, आपका भी आपकी तरफ से म्यूट किया हुआ है सर, हैंड रेज़ हो रहा है बट अनम्यूट नहीं हो रहा है। दीपक कुमार सिंह जी, प्लीज वेलकम सर, स्वागत आपका। दीपक कुमार सिंह जी, वेलकम सर, वेलकम। और मेरी तरफ से सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जी जी सर, कहना यही है कि सर आप जैसे महान गुरुओं के शरण में हम लोग हैं, और सर सिस्टम तो रही, सिस्टम जब चलेगी तो सभी लोगों को रिवार्ड देगी, वहाँ से जो भी बेनिफिट मिलने वाली है वो सब समानता सभी लोगों को मिले, इसके लिए कोई इशू नहीं है। लेकिन सर मैं पिछले 10-12 महीनों से आप लोगों को सुनते जा रहा हूँ, और आप लोगों से सर हमने बहुत कुछ सीखा। ये नहीं है कि सर ये सिस्टम की जानकारी के बारे में या ब्लॉकचेन के बारे में, है ना, वो तो अलग मैटर है, लेकिन सर यहाँ पे आता हूँ तो लगता है कि है ना कुछ मिलने वाला है, और जब तक सर मीटिंग को नहीं सुनते हैं तो लगता है कुछ खो सा गया है, लगता है कहीं गुम हो गया। तो आप लोगों की प्यार भरी वाणी और बहुत सारी अच्छी बातों को अनुसरण करते हुए सभी लोग सुनते हैं, मैं भी सुनता हूँ सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों का। विशेष हमें यही कहना था। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट गुरप्रीत सिंह जी, आपका अगेन हैंड रेज़ हुआ था सर। गुरप्रीत सिंह जी। भोले बाबा जी, वेलकम सर, स्वागत आपका। भोले बाबा जी, स्वागत है सर आपका। भोले बाबा जी, देवभूमि हिमाचल, स्वागत है सर आपका। सर दिनेश खंडेलवाल सर जी भी हैं। जी बिल्कुल सर, दिनेश खंडेलवाल जी आइए सर, प्लीज वेलकम सर, स्वागत आपका। दिनेश खंडेलवाल सर, अगर आवाज सुन पा रहे हैं सर, आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर वर्किंग टाइम है ना, ऑफिस में होते हैं तो शायद शेयरिंग नहीं रख पाते।
चलिए सर उज्जवल सर होस्ट कर रहे थे, उज्जवल सर को ही बुला लीजिए। अभी उनसे वाइंड अप करवाएंगे सर। अभी देखिए कैसी देखिए राज बोगाशी जी, प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका। योगेश सर, आप अपनी शेयरिंग आज जरूर करके जाना है। मैं आपको बोलूंगा, आपके श्री मुख से कुछ 2 शब्द हो जाए। फंस गए मेल थी आज। धन्यवाद सर आपका। कम से कम 10 दिन से एक मीडिया में वार्निंग दे रही है भी आप गलत इंसानों से या चैनलों से या कुछ करिए, उस पर भी थोड़ा सा ना 5-10 मिनट दीजिए, क्योंकि हम बोल के हट जाते हैं पर कंपनी देखिए हर बार हर नोटिफिकेशन में एंड में हमें इसका मतलब है कंपनी कहीं से सुन रही है। उन लोगों को बिल्कुल बिल्कुल उसका उनका भी जवाब देना चाहिए। कंपनी कल को ये ना हो कि हम ही लोग ये सिर्फ विड्रॉल करते रहे, पीछे से ये गलत काम होते। तो शीश भैया आप ही उस पर बोलिए, आइए। उस पर सौरभ सर अभी अच्छे से गाइड करेंगे सर। सौरभ भैया एक बार हमारे नेक्स्ट मेंटोर, हमारे बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी, हमारे ग्रेट लीडर, बहुत रेस्पेक्टेड हमारे श्री सौरभ श्रीवास्तव जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। मैं सर इस बात को हालांकि रख भी चुका हूँ, लेकिन चलिए अभी हमारे आईपीसी सर ने बताया तो दोबारा रखने का प्रयास करता हूँ। देखिए सबसे पहला काम तो जो पूरी कम्युनिटी को करना है, लीडर्स एंड पार्टिसिपेंट्स, ट्रस्ट वैलेट बहुत ज्यादा ट्रस्ट वर्दी नहीं है, ये हम लोग पहले भी कई बार कह चुके हैं। लेकिन फिर भी अगर आप रखना चाहते हैं तो उसकी जितनी सिक्योरिटी के पॉइंट्स है वो सारे वीडियोस हमारे ऑलरेडी आ रहे हैं टेक पर, और भी तमाम सारे लीडर्स ने आप सबको वीडियो बनाकर दिए हैं। लेकिन चूंकि पता नहीं क्या मोहब्बत है आपको ट्रस्ट वैलेट से ट्रेजर की तरीके से ही, कि आप उसको छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। कल जितने भी आपने वो डॉलर्स वाले को देखे हैं वो सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट वैलेट के हैं, किसी दूसरे वैलेट के नहीं है। जिनमें भी डॉलर्स आ रहे हैं तो ना कहीं जा रहे हैं ना कुछ हो रहा था, और ये सिर्फ स्कैमर्स का काम है और किसी का काम नहीं है। कंपनी की तरफ से कुछ भी एयर ड्रॉप या कुछ ऐसा नहीं आया है। तो पहला काम तो आपको ये करना है कि अपने वैलेट की सिक्योरिटी बहुत हाई और बहुत टाइट रखनी पड़ेगी। आप जैसे भी कर पाए, यूट्यूब पर भी अगर जनरल तरीके से भी आप ढूंढने का प्रयास करेंगे तो भी मिलेगा कि ट्रस्ट वैलेट में सिक्योरिटीज कैसे कैसे लगाए, वहां भी आपको मिल ही जाएंगे वीडियोस। जरूरत नहीं है कि आप हम ही लोगों से सीखें या हमारी ही बात माने। तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है। दूसरा, आपको उन लोगों से भी बचना पड़ेगा जो कई बार लगता है कि हमारे अपने हैं, हमारे बीच के हैं, लेकिन ऐसा पास्ट में कई बार हो चुका है। न केवल, अगर नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, आप सोचिए बहुत प्यारे होस्ट थे हमारे, कभी उन्होंने बहुत सारे लोगों जो हम लोगों ने उनको यहाँ से हटाया मंच से, तो उन्होंने खुद भी और लोगों ने भी हमारे ऊपर ही एलिगेशन लगा दिए कि वो आपकी बात नहीं मानता, सबको बुला लेते हैं मंच पर, इसीलिए उनका माइक खोल देते हैं, इसीलिए आपने उनको हटा दिया। जबकि ऐसा नहीं था, और वो सारे ही लोग आज मंच पर मौजूद होंगे, बहुत सारे लोग जिन्होंने वैलेट बनवाए और वैलेट बनने के ठीक बाद उनके अकाउंट से टोकन गायब हो गए, कम हो गए। उस समय डॉलर का जो लेन देन था, जो 90 रुपए 95 रुपए चल रहा था, उस समय जाने और अनजाने दोनों तरीके से 150-150 रुपए में डॉलर को बेच देना, लोगों की कमियों का फायदा या लोगों की मजबूरियों का फायदा या प्लस लोगों की सिधाई का फायदा उठाने वाले आज भी मौजूद हैं। बहुत सारे अपलाइंस भी उसमें रहे हैं, बहुत सारी डाउनलाइंस भी रही हैं। तो सबको ध्यान देना है, कुछ लोगों ने अपलाइन का फायदा उठा लिया और कुछ लोगों ने डाउनलाइन का फायदा उठा लिया। अपलाइन का फायदा तो खैर बहुत कम लोग उठा पाते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे भी लोग हैं जो उठा ही ले जाते हैं। तो ऐसे लोगों से भी आपको सावधान रहना है। वो अभी आप देख रहे थे कि एक मंच था, नाम नहीं लेंगे, लेकिन वो ट्रेजर की बात करते रहे, फिर दूसरा प्रोजेक्ट भी आ गया, उसी ग्रुप में आ गया, उसी मंच पर आ गया, उसी जगह आ गया। मैं कई बार कह चुका हूं कि बुराई नहीं है, आप ट्रेजर के साथ में कुछ भी कर लें, लेकिन जो कम्युनिटी ट्रेजर के अलावा कुछ नहीं करना चाह रही है तो उसका समय वेस्ट होता है जब आप वहां पर किसी दूसरे प्रोजेक्ट की बात करते हैं। अगर आपको दूसरा प्रोजेक्ट चलाना है, कुछ भी करना है, आप आराम से एक मंच बनाइए जिसमें उसमें इंटरेस्ट होगा, लोग उसमें आ जाएंगे, आप वहां पर उस चीज की बात करिए और बात रखिए अपना। तो ये सब होता रहेगा, लेकिन हमारी पूरी कम्युनिटी को ही बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। मैं तो ये कहूंगा, जैसे बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि सर हम मजा लेने के लिए उस मंच पे जाते हैं।
ठीक है ना, वो दिल की बात से मिलता जुलता मंच। तो अब जो भी कह लीजिए, तो आप मजा भी लेने अगर जाते हो ना तो गलत करते हो। क्यों गलत करते हो बताता हूँ मैं आपको। आप ऐसे सोच के देखिए कि आप दिन भर बहुत अच्छा जूस पी रहे हैं, संतरे का पी रहे हैं, मौसम्बी का पी रहे हैं, कभी गन्ने का जूस पी रहे हैं, और शाम को आप जब गए तो सोते समय आपने करेले का एक घोट जूस पी लिया। फायदा करेगा नुकसान करेगा एक अलग बात है, बट उसकी कड़वाहट आपकी रात भर नहीं जाएगी। अगले दिन भी टकारे भी आपको उसी की आएंगी, नींद भी आपकी पूरी नहीं होगी, उल्टा पेट डिस्टर्ब भी हो जाएगा, क्योंकि दिन भर आपने फ्रूट जूस लिया और शाम को आप वेजिटेबल जूस लेकर चले गए। अब वहीं पर अगर वो कोई पॉइजन जैसा अगर कुछ हुआ फिर तो कहना ही क्या है। उसको आप अच्छे से समझ सकते हैं कि आपको डायरिया भी बनेगा, फिर आपको और भी चीजें हो सकती हैं। तो जो कुछ आपने अच्छा खाया पिया वो सब भी चला जाएगा। अब इसको आप दूसरी भाषा में अगर कहें तो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की जब हम बात करते हैं तो कहते हैं खाली पड़ी जमीन पे खरपतवार अपने आप उगती है, लेकिन वहीं पर आपको अपने मन की फसल बोने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, जुताई करनी पड़ती है, निराई गुड़ाई करनी पड़ती है, खाद बीज पानी फसल समय पे सब कुछ देना पड़ता है, तब जाके आप अपने मन की फसल ले पाते हैं। यही काम हमारे दिमाग में होता है जब आप ऐसे मंच पर आते हैं जहां पर आपको सकारात्मक बातें बताई जाती हैं, एक दूसरे की भलाई की बात की जाती है, एक दूसरे की स्क्रीन शेयर तक कर मैंने न जाने कितने वैलेट्स बनवाने के काम किए, लोगों ने अपने अपने सीड फ्रेज भी मुझको दिए। मैं तुरंत उसको डिलीट करता हूँ कि कहीं मेरा ही दिमाग ना खराब हो जाए कल को उनका वैलेट देखकर। जैसे ही उनका काम खत्म होता है मैं तुरंत डिलीट करता हूँ। आप अब जितने भी लोग हैं सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत तरीके का भरोसा दिखाया है मुझ पर। तो ये परमात्मा की कृपा है मेरे ऊपर, जो भी कह लीजिए इतने लोगों का प्यार और सम्मान सब मिला हुआ है, लेकिन वहीं पर कुछ लोगों ने इसका फायदा भी उठाया। और अगर संग्राम सर इस मंच पर मौजूद हो तो वो भी खुद भी जानते हैं, उन्हीं के बहुत चहीते बहुत करीबी उन्हीं को धोखा दिया। हमारे संग्राम सर भी इस बात के गवाह है। ओवरऑल परिस्थितियां की जो बात उन्होंने करी थी, मैं वही कह रहा हूँ कि आपको शाम को सोते समय खास तौर पर इस बात का ध्यान देना है कि आपके दिमाग में क्या जा रहा है। और अगर आप सिर्फ ये सुनने जाते हैं कि ये बहुत अच्छे हैं, हमारे अमोली सर को आलू शालू और बहुत सारे लोगों को तमाम सारे नामों से नवाजा गया है, और ऐसा मंच अगर कोई भी है तो अगर वो चल रहा है तो जो भी है आपको लगता है अगर वहां मजा मिल रहा है तो आप मजा लीजिए, लेकिन मजा लेने का मतलब है कि आपकी मानसिकता भी वही है। तो मेरा तो सिर्फ यही प्रयास रहता है कि मैं तो किसी ऐसे मंचों पर जाना ही पसंद नहीं करता, बिल्कुल भी 1% भी, जहां पर इस तरीके की कोई भी बात हो रही है। कई बार ऐसा होता था, मैं स्पेशली नाम लेकर बोलता हूँ, हमारे आदरणीय जब पंजाब सर की बात होती थी मैं सर को मना भी करता रहता था, बहुत ज्यादा मना करता था मैं कि मत बोलिए मत बोलिए, लेकिन वो कोल्ड वॉर ऐसी चलती थी उस वक्त कि उधर से भी वो हमारे पंजाब सर भी कुछ ना कुछ बोल ही देते थे, मंच से नाम लेकर बोल देते थे, तो फिर वो लोग मानते ही नहीं थे। हमेशा मना करता था। एक दो बार मैं जरूर शामिल रहा, लेकिन बाद में मुझे बहुत पछतावा हुआ जब मैंने बहुत सारी चीजों को सुना, देखा, अपनी पुरानी कहानियों को देखा, अपना खुद का आकलन किया कि आप किस जगह लिप्त हो रहे हैं। गलत है, बिल्कुल भी गलत है। इसकी जब आप कीचड़ में पत्थर मारते हो ना तो एक आधी छींट भी अगर आपकी सफेद कमीज पर पड़ती है तो पूरी की पूरी सफेद कमीज पर सिर्फ वो छींट दिखाई पड़ती है, सफेद कमीज नहीं दिखाई पड़ती है। तो ऐसे ही वो चीज हो जाती है कि जब कभी आप मंचों से इधर उधर जाते हैं, खुरापाती चीजें जो आपके दिमाग में जाएंगी ना कि चाहे वो कोई टोकन लॉन्च होने वाला है, वो टीओपी का भाई है, वो टीओपी से उसका कंपैरिजन कर दिया जाएगा, टीओपी से उसको स्वैप कर दिया जाएगा, आप बेच दीजिए, आप अंदर डाल दीजिए, आप बाहर डाल दीजिए, ये जो कुछ भी चीजें हैं जितनी बार आप जाओगे इधर उधर आपको हर जगह कंफ्यूजन मिलेगा। हम लोग भी बात करते हैं, हम लोगों के ऊपर भी एलिगेशन लगता है कि खुद तो डाल लेते हैं बड़े लीडर्स और हम लोगों को मना करते रहते हैं। भैया मना करने के बावजूद कोई नहीं मानता, हम सिर्फ प्रैक्टिकल करते हैं, जब प्रैक्टिकल सक्सेसफुल होता है तो बताते हैं। अब आज की डेट में अगर 3 दिन में वो कैंपेन गायब हो गई तो यहाँ पर हम गलत हो सकते हैं जरूर आपके लिए कि भैया हमारा विड्रॉल नहीं आया था, हमने लगाकर देख लिया और आ गया। अब जब हमने आपसे कहा लगाने के लिए तब तक वो क्या कहते हैं कैंपेन खत्म हो गया, हमारा वो रिवॉर्ड सिस्टम खत्म हो गया। यहाँ पर हम जरूर गलत हो सकते हैं, लेकिन इससे पास्ट में जितने भी काम हम लोगों ने किए वो सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल करने के पर्पज से किए। अपना ही पैसा लगाया, अपना ही सब कुछ लगाया, और आपको मना भी करते थे तो अगर आप मानना नहीं चाहते तो आप करिए ना, कोई मना नहीं कर रहा आपको। जिस तरीके से हम यहाँ पर ये कहते हैं कि आपका निवेश करने की सलाह नहीं देते, ऐसे आपको निवेश से मना करने की सलाह भी नहीं देते हैं। आप स्वतंत्र हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ आप स्वतंत्र हैं, हम सिर्फ इस पर्पज से कर रहे हैं ऐसा बता भी देते हैं। और आप देखिए जो लोग आज तक रुके हुए हैं, अगर आप गौर करके देखें थोड़ा बहुत उनका नुकसान जरूर रिजर्वेशन वगैरह का हो रहा है, लेकिन अगर वो लोग भी कर रहे होते तो खाली फंड जरूर बढ़ रहा होता और आने वाले समय में लाभ मिलेगा उस बात का। लेकिन अब अगर आप चाहें तो अपनी सारी आईडीज एक्टिवेट कर लीजिए, कोई रोकने वाला नहीं है आपको।
जितना आपको सिस्टम पे भरोसा है उस हिसाब से अपना काम कर सकते हैं। तो हम लोग भी कई बार डाउट में रहते हैं, कई बार डरते भी हैं, लेकिन अमोल सर आते हैं, उन सब चीजों को पॉजिटिव करते हैं। आरपी सिंह सर आते हैं, बताते हैं नहीं बहुत अच्छा होने वाला है। विवेक रावत सर आते हैं, बताते हैं बहुत अच्छा होने वाला है। अनूप भाटिया सर आते हैं, बताते हैं बहुत अच्छा होने वाला है। हमारे संजय सर और ऐसे तमाम सारे लीडर्स बताते हैं नहीं सर बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा हो रहा है। तो थोड़ा विश्वास और बढ़ जाता है। तो जो बढ़ जाता है उसी आधार पर हम आपसे बोलते हैं भाई आप लोग भी चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज सिस्टम अभी ऐसा ऐसा काम कर रहा है। तो इन तमाम सारे एलिगेशंस को देखते हुए, सुनते हुए, समझते हुए मैं आपसे सिर्फ यही कहूंगा कि आपको मंचों का चुनाव भी बहुत सोच समझ के करना होगा। और एक जैसे पक्षी एक डाल पर बैठते हैं, इसका ध्यान रखिएगा हमेशा। एक सोच वाले व्यक्ति ही एक साथ रह सकते हैं। डिफरेंट सोच वाले व्यक्ति रह जरूर सकते हैं, वो एक दूसरे को दिखावे में रह सकते हैं, थोड़े समय के लिए रह सकते हैं। लंबी दूरी तय करने वाले लोग हमेशा साथ नहीं रह सकते हैं। इसीलिए टीम और टीम की जो बात है ना, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, ये टीम कहने से नहीं बनती है। इंडिया जीतता है सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, धोनी, सौरभ गांगुली जो पुराने नाम रहे, या अभी जो हमारा नया जो बच्चा भी आया वो सब शुभम या जो भी नाम है, वो नहीं जीतता है, टीम जीतती है। जो नाम होता है उस पर्टिकुलर देश का होता है, कंट्री का होता है। अब लोग कहाँ से आते हैं तो टीम इसको बोलते हैं, और एक दूसरे को जिताने, नहीं मैं पहले बैटिंग करूंगा, नहीं मैं आज बॉलिंग ही करूंगा, फील्डिंग नहीं करूंगा आज मैं, नहीं मैं विकेट कीपिंग नहीं करूंगा, मैं फील्डिंग नहीं करूंगा आज। अगर ये होने लगेगा तो क्या वो टीम रह जाएगी? नहीं। टीम का एक लीडर होता है, कैप्टन होता है, उस दिशा में वो लोग सारे काम करते हैं, फील्डिंग सेट करता है। जो बॉलर होता है थोड़ी फील्डिंग उसके हिसाब से सेट होती है। तो ये सारी चीजें जब रहती है तभी हो पाता है, जब एक दूसरे को हम पूरा सम्मान देते हैं, समर्पण करते हैं। वही गुरु जिनको आप गुरु गुरु बोले, फिर बाद में आप उनको आलू शालू बोलो। तो ऐसे तमाम सारे लोगों से बचिए, सावधान रहिए। वो आपके हितैषी होते हुए भी आपके हितैषी नहीं है, मैं यही कहना चाहूंगा। तो मंचों का चुनाव भी आप बड़ा सोच समझ कर करिए। आप जहां जाना चाहें वहां जाने के लिए स्वतंत्र हैं। मैं इतनी ही बात से अपनी वाणी को विराम दूंगा, और बाकी चाहूंगा कि हमारे योगेश भैया और हमारे आईपी सिंह सर भी अगर इस पर अपनी तरफ से भी कुछ रोशनी डाल देंगे तो और अच्छा रहेगा। थैंक यू योगेश भैया, थैंक यू आईपी सिंह सर। थैंक यू सर। तो सर जैसे सौरभ भैया ने बोला ना, आपने फसल बीजी, तो पिछला साल तो सर अमूल्य सर हमें नॉलेज देते रहे, तो हमने ये क्रिप्टो की दुनिया में नोवा एनएफटी से पहले ट्रेजर की जो इकोसिस्टम था, उसकी फसल जो टीयूएफटी है उसको बोया, उसकी ब्लॉकचेन के बारे में नॉलेज ली। ठीक है, तो कंपनी ने एक चीज बता दीजिए, अपने दिल पे हाथ रखिए, क्योंकि मैं ऐसे ही बोलता हूँ, क्योंकि मैं नहीं बोलूंगा कि मैं सच बोल रहा हूँ। अपने दिल से हाथ रख के बोलिए, आज से 15 दिन पहले या 20 दिन पहले या महीना पहले, पिछले साल से लेकर कंपनी ने आज तक भी बोला आप में से कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं, आपको गुमराह कर रहे हैं, नहीं ना बोला? अपने मन से सोचिए। ठीक है, तो दिल की बात जरूर सुने। जो अभी सौरभ भैया ने बोला है कि कंपनी ने महीना पहले तो ऐसा कुछ नहीं बोला आज तक। मूल्य सर, हम तो अभी देखिए, अभी मंच इतने सारे अभी बने हैं। इससे पहले अगर मैं सीधी सी बात बोलता हूँ, अगर सबसे पहले किसी महागुरु की वैल्यू थी तो हमारे अमूल्य सर की थी, तो कंपनी उसको सुनती भी थी। आज तक उनकी बानी या उनके वर्ड्स कभी कंपनी ने कभी भी मैसेज में दिया भाई ये कहीं से गलत बोला जा रहा है, गलत संदेश दिया जा रहा है, आपको गुमराह किया जा रहा है? कभी नहीं बोला। तो आज क्यों बोल रही है ये कंपनी? ठीक है, मैं सीधा सा नाम लेता हूँ, कुणाल सर ने अपनी सेकंड कंपनी चला ली। ठीक है, उनका वो अपना चैप्टर है, अपना मंच है। ठीक है, मैं भी करता हूँ सर दूसरी कंपनी पर। मैं ये तो नहीं किसी मंच पे उसका बढ़ चढ़ के या अपना कोई मंच बना के आपको गुमराह कर रहा हूँ, या कोई ऐसा कुछ बोल रहा हूँ कि कंपनी का इकोसिस्टम ही चेंज हो गया, कंपनी आउट हो। आपने बोई तो फसल कोई और थी, पर ये नहीं होनी चाहिए, इसको बंद कीजिए, ये नहीं आएगी फसल, या हम फसल ही क्या, ये फसल ही गलत बोएगी, ये तो नहीं बोला गया ना। तो आपने जो फसल बोई टीयूएफटी की, ठीक है, जिस ब्लॉकचेन को, वो कंपनी के ऐप के अंदर भी है, उनके इकोसिस्टम के भी अंदर है। अभी देखिए 5 और 6 अप्रैल का नोटिफिकेशन पड़ी है जिसमें टीयूएफटी ब्लॉकचेन का जिक्र भी किया, कंपनी ने कई बार कर चुकी है। तो कंपनी ने टीयूएफटी को तो कभी गलत ही नहीं बोला, उन्होंने सीधा बोला ये हमारा इकोसिस्टम का आधार है। ठीक है, आने वाले वक्त में ये इसकी गैस फीस होगी, मतलब मेन इकोसिस्टम ही इससे चलेगा। तो अगर मैं बोलूं सर, पिछली बार तो अमूल्य सर ने हमें कोई गलत दराई दे दी, ये चीज है वो तो गलत है। कंपनी ने तो आज तक उस टाइम दिसंबर तक तो कुछ नहीं बोला, मार्च तक नहीं बोला, अभी एक आध महीने से क्यों बोलना शुरू कर दिया? हर मैसेज आप देखिए, एक कोई ऐसा मैसेज नहीं आज के इस महीने मई में जिसमें कंपनी ने ये ना लिखा भी गलत संदेशों से दूर रहिए।
ठीक है, कंपनी ने वॉलेट का तो पहले भी जिक्र था, वॉलेट तो हमें पता है भी हैक हो जाते हैं, और गलत संदेश देने वाले हम में से ही कोई है। ठीक है, अपने अपने दिल से चुनाव कीजिए। हम ये नहीं कहते कोई ये मंच अच्छा, सभी मंच अच्छे हैं, पर जब आप जाते हो अपने दिल की बात भी बोला कीजिए। कभी सुना मत कीजिए। हैंड रेज करते हो तो ये मत पूछा कीजिए विड्रॉल आएगी कि नहीं आएगी, ये भी कम से कम इतना बोलने का जरूरत तो रखो ना। अपना दम रखो, जो अपने मन की बात तो सुनो ना, अपने दिल की बात सुनो। यार तू गलत बोल रहा है, ये क्यों बोल रहा है, कंपनी ने कहाँ लिखा है, ये बोल सकते हो ना सर। सर इतना ही बोलूंगा सर। थैंक यू, थैंक यू। अभी हमारे भीम सिंह जी भी आ चुके हैं, तो योगेश भैया ऊपर बैठे हैं और भीम सिंह जी दिख रहे हैं मेरे को, तो उनको भी बुलाइए, इसी विषय पर उनसे भी बात कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हाँ दोस्तों, मेरे पास अभी मैसेज आ रहे हैं कुछ दोस्तों के, 30 यू हमें डालने चाहिए या नहीं डालने चाहिए। तो दोस्तों आप देख लीजिए, आपके पास अगर रिजर्व के ऊपर 30 यू का लॉटरी का पॉपअप अगर आ रहा है तो डालिए, वरना मत डालिए। वैसे तो वो कल से ही बंद हो चुका है, कल 1-1:30 बजे के करीब बंद हो गया ना। तो आप समय रहते काम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो ये प्लीज आप देखा करें। सभी मंचों पे शेयरिंग की जाती है, आप सबकी शेयरिंग सुने और अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करें, और जो भी कोई बोलता है उनकी बात सुने जरूर, पर माने अपने दिल की बात, अपने मन की बात माने। जो आपको अच्छा लगता है वो करें। अगर आप यू डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना चाहते तो नहीं डालें। और कोई भी हमारे मंच पे हमारे लीडर को आपको भ्रमित नहीं करते हैं कि आप डिपॉजिट करें, इन्वेस्टमेंट करें। वो इन्वेस्टमेंट आप खुद सोच समझ के करें, अपनी पॉकेट देखकर करें, क्योंकि प्रॉफिट के भी आप जिम्मेवार हैं और लॉस के भी आप जिम्मेवार हैं। लॉस भी आपका होगा और प्रॉफिट भी आपका होगा। तो सुने सबकी, करे मन की, मैं हर बार कहता हूँ। तो प्लीज आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें। थैंक यू। अब मैं इनवाइट करूंगा हमारे बीच में हमारे नेक्स्ट मेंटोर, हमारे बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी, हमारे ग्रेट लीडर श्री भीम सिंह जी। प्लीज सर, वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। वेलकम सर, वेलकम। राधे राधे, जय श्री राम। वेलकम बेबी जी, नमस्कार। अब मत बोलना कि भूल गया, मैं आपको देखते पहचान लिया। आईटी भाई देखो, जब भी तुम मेरा फोन नहीं उठाओगे मैं तो कह दूंगा कि तुम फोन नहीं उठाते, तुम नानी का बहाना करके भाग जाते हो मेरे से। सर सारे दोस्तों को नमस्कार। ये मजाक मीटिंग में लंबे समय तक बैठते हैं सर, मैं भी नहा नहीं जा रहा इसलिए बता रहा था। अरे आपके लिए तो अप्रूवल है, लेकिन आईटी भाई के लिए नहीं है। यानी कि मैं ही ना करवाना भैया। देखिए अभी हम सारे के सारे ना बहुत स्ट्रेस में है इस बात को लेते हुए, क्योंकि जो चीज हमें नल में पानी चाहिए वो आ नहीं रहा विड्रॉल वाली दुकान, तो इसलिए हम सारे के सारे बहुत स्ट्रेस है। तो थोड़ा हंसी मजाक, थोड़ा स्ट्रेसफुल जो माहौल बना हुआ है ना, तो उसको थोड़ा खुशनुमा बनाया जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है। मैं सौरभ भाई की बात को आगे बढ़ाते हुए ना ये कुछ मैसेज देना चाहता था। इस बात को लेते हुए मैं अपने आप से वो स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि कुछ बातें ना आज की डेट में बहुत गलत तरीके से जा रही हैं और बड़ा दुख भी होता है और गुस्सा भी आता है। दुख इसलिए होता है यार कि जो चीज है, मतलब मैं कुछ एक टॉपिक को बोलता हूँ, कम्युनिकेशन गैप किसको बोला जाता है, उसको चाइनीज विस्परिंग बोली जाती है, कि वो क्या मैसेज था, उसे क्या समझा गया और आगे क्या डिलीवर किया गया। और इस बात को ना मैं कुछ चीजों का हमेशा ये बोलता हूँ कि हमें अपनी पर्सनल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। आज हम नोवा की दुकान में बैठे, धंधे में बैठे हुए, तो ये मैसेज भी स्ट्रांगली इस देना चाहता हूँ मैं। अमूल्य सर की बात करूं, मैं अपनी बात करूं, XYZ की, आज की डेट में मैं आपको ना सामने से कुछ बातें बताना ये चाहता हूं कि मैं ये नहीं है, फिर कहूं मैं एक बात, कुछ बातों को मैं रिपीट करूंगा। मैं हमेशा ये अपने आप से मानता हूं, जो जिंदगी को मैंने जितना समझा है, कि कभी अपने आप को समझदार मत समझो, कभी मत समझो। ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ, किसी को लगेगा यार मैं बहुत समझदार ज्ञान वाली बातें कर रहा हूँ, नहीं, बिल्कुल मैं एज ए फ्रेंडली बात कर रहा हूँ। मत सोचिएगा मेरे में बहुत समझ है, बहुत अकल है, या मैं टेक्निकल है, अमूल्य सर बहुत टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है। अमूल्य जी अपने आप से कहते हैं कि देखिए मैं आपको मैसेज डिलीवर कर रहा हूँ, अब ये करना नहीं करना आपके ऊपर है। और ये बात ना मैं अभी अमूल्य सर बैठे, मैं इनके सामने ही कहना चाहता था ये बात। अमूल्य सर ने कहा टोकन XYZ जाएगा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अपना दिमाग लगाया, अपना वेट लगाया, मैंने भीम सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। दोस्तों शायद भीम
सर का कोई फोन आ गया होगा, वर्किंग टाइम है तो थोड़ा सा धैर्य बना के रखें। भीम सर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? भीम सर, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। चलिए अभी उनका शायद कोई फोन आ गया होगा तो अभी दोबारा वो अगेन रीज्वाइन करेंगे तो उनको इनवाइट किया जाएगा। तब तक मैं इनवाइट कर रहा हूँ हमारे बीच में, हमारे पंजाब से फाजिलका से हमारे बीच में सरदार सुखजिंदर सिंह बिट्टू जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। सुखजिंदर सिंह बिट्टू जी, चलिए शायद कहीं बिजी होंगे, वो भी निकल गए तो हमारे बीच में सुखजिंदर सर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? अच्छा चलिए, भीम सर आगे हैं क्या? भीम सर? सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार, वेलकम सर। सॉरी सर आवाज नहीं आ रही थी। सभी लीडर्स को हाथ जोड़ नमस्कार। सर काफी देर से रिक्वेस्ट कर रहा था। अभी पहली बात वो कहते हैं ना, उस तरफ से स्टार्ट करते हैं। अभी सौरभ सर बात कर रहे थे। सौरभ सर मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि अमूल्य सर से पिछले 13 महीने में हर चीज को समझ के और अमूल्य सर की जय बुला के उसके बाद जब वो आलू शालू जो भी बार बार बोलने वाली बात, तो वो हमारे पंजाबी में कहावत है, कहते हैं कि वो स्टोरी बनाते हैं कि महाराजा रंजीत सिंह के दरबार में भी कोई ऐसा आया और उसको बोला कि अगर तू महाराजा रंजीत सिंह को काना बोल देना तो तेरे को एक अशरफी बोलने के, जितनी बार काना बोलेगा उतनी बार अशरफी मिलेगी, एक सोने की बोल मिलेगी। वो कहता है यार बोल देंगे। कई दिन दरबार में नहीं आया, एक दिन आया तो वो कहता है कि राजा पूछता है, महाराजा रंजीत सिंह पूछता है कि भाई तू आया क्यों नहीं? कहता जी मैं अपनी साली के पास गया था, कुछ दिन उधर